जय श्री राम। आज फिर बात करते हैं संत कबीर की। संत कबीरदास कैसे लोगों को सिखाते थे, खुद प्रैक्टिकली वो काम करते थे तो लोगों को सीखने के लिए बहुत आसान हो जाता था कि अच्छा ये सही तरीका है। तो कबीरदास जी के यहाँ सत्संग होता था, अमृतवाणी होती थी, लोग आते थे, सुनते थे उनको और सीखते थे। तो उसमें एक धनवान व्यक्ति आता है, वो रोज आता था, सुनता था और सीखता भी था भगवान की वाणी से। तो एक दिन उसने ध्यान दिया कि कबीरदास जी का कुर्ता बहुत पुराना है, फटा हुआ है। तो सोचता है कि इनको मैं गिफ्ट देता हूँ कुर्ता बना के। तो थोड़े दिन बाद वो एक कुर्ता लेके आता, बहुत सुंदर कुर्ता, बाहर से बहुत माने कीमती कपड़ा लगा हुआ था, मलमल का, सॉफ्ट था, अच्छा था। और अंदर जो कपड़ा था वो थोड़ा रफ था, सीधा साधा, सॉफ्ट उतना नहीं था, तो नॉर्मल कपड़ा था। तो वो ऐसा कुर्ता बना के लाता है कबीरदास जी के लिए। तो कबीरदास जी ले लेते हैं उससे गिफ्ट। तो दूसरे दिन जब वो आता है सत्संग में तो देखता है कि कबीरदास जी ने कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन वो देखता है कि इन्होंने तो कुर्ता उल्टा पहना हुआ है। तो जब सत्संग हो जाता है तो जाता है कबीरदास जी के पास कि भाई आपने कुर्ता पहना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उल्टा कुर्ता पहना है। तो कबीरदास जी कहते हैं उल्टा का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने सही कुर्ता पहना है। जो कपड़ा बाहर था, सॉफ्ट था, अच्छा था, वो मैंने अंदर की तरफ रखा। जो शरीर के लिए अच्छा है, तन के लिए अच्छा है, तन को ढकने के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए भी अच्छा सॉफ्ट कपड़ा, और बाहर दिखाने के लिए तो जो है ठीक है, उसमें दिखावा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस तरह से वो धनवान व्यक्ति समझ जाता है कि कबीरदास जी ने उसको कितना गूढ़ रहस्य बताया जीने के लिए, कि हमें अपने लिए, जब हम अपने लिए जीते हैं या अंतर मन में भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो दी बेस्ट करना चाहिए हमें। और जो बाहर दिखाने के लिए है तो ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, उसमें कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम बाहर तो दी बेस्ट लगते हैं, दिखते हैं, करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो अंदर का जीवन है तो वो थोड़ा खोखला होता जा रहा है। तो अपने अपनों के लिए, अपने लिए, अपने परमात्मा के लिए दी बेस्ट टाइम हमें अपना खर्च करना चाहिए। उसके बाद बाहर जो दिखावे की दुनिया है वो कम हो जाएगा उसमें ही। तो वो जो टाइम बचेगा वो हम अपने ऊपर, अपने परमात्मा के लिए, ध्यान के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसा उनकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो कबीरदास जी का एक दोहा आपसे शेयर करना चाहूँगी। कबीरा खड़ा बीच बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरदास जी सबके लिए मंगल कामना करते हैं और उनका कहना है कि ईश्वर सिर्फ एक है, उस पर ध्यान दीजिए, उसकी प्रार्थना अर्चना कीजिए, अपना ईश्वर का ध्यान कीजिए। और जो रिश्ते, नाते, दोस्ती, पैसा, संपत्ति, सब सब नश्वर है। सब कोई साथ में नहीं जाने वाला है, सब यहीं रह जाएगा और यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मेन मुख्य ध्यान हमें अपने ध्यान पे, अपने परमात्मा पे ध्यान देना चाहिए। सबका मंगल हो।